So this is question from NET JRF दिसंबर 2025 एंड ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी आपको यहां दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेसिकली। अगर आप क्वेश्चन आईडी चेक करोगे तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर ऑफ जी इज अ फाइनाइट एंड जी इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट वो कह रहा है कि डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। तो बेसिकली पूछ रहा है कि नॉन अबिलियन ग्रुप में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है या नहीं करता। हम क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं कि अबिलियन ग्रुप में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम ऑलवेज होल्ड, दैट इज कॉल्ड कॉची थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप, बट इन नॉन अबिलियन ग्रुप इट मे और मे नॉट बी। तो ऑप्शन 1 जो है उसका हम हर बार काउंटर एग्जांपल आपको बताते हैं। वो काउंटर एग्जांपल क्या है, जी को अगर A4 ले लेंगे तो 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट H सब ग्रुप ऑफ A4 एंड ऑर्डर ऑफ H क्या है, 6 है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आपका काउंटर एग्जांपल क्लियर। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि ये जो मैपिंग है ये नॉट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आपको नॉन अबिलियन दिया हुआ है। तो अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं सेकेंड ऑप्शन पे कि इफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए डॉट बी, यहां डॉट जी का ऑपरेशन है, कहां से डिफाइन है, इट इज जी क्रॉस जी टू जी इज होमोमॉर्फिज्म। तो क्या होना चाहिए, फॉर एवरी होमोमॉर्फिज्म है तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस, तो मैं अगर U पिक करता हूं विच इज ए बी एंड V पिक करता हूं विच इज सी डी, एफ ऑफ U डॉट V इक्वल टू एफ ऑफ U डॉट एफ ऑफ V। जस्ट होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, एफ ऑफ U डॉट V, यहां G क्रॉस G है तो यहां पे ऑपरेशन क्या होता है, कंपोनेंट वाइज। तो एफ ऑफ U डॉट V का मतलब क्या है, AC एंड BD, और इसका मतलब है AB और इसका मतलब है CD, और इसको ऑपरेट करेंगे तो दिस इज AC डॉट BD। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ABCD। यहां A इनवर्स और D इनवर्स ऑपरेट कर दो तो इंप्लाइज CB इक्वल टू BC, और C एंड B और B और C आर्बिटरी है तो दिस शुड होल्ड फॉर एवरी C एंड B बिलोंग्स टू G, इंप्लाइज G क्या हो गया, अबिलियन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें G क्या दिया हुआ है, नॉन अबिलियन ग्रुप दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि सपोज दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर डी दैट इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देयर इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, देन जी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 नॉर्मल सब ग्रुप। तो वो क्या कह रहा है कि अगर इस ग्रुप में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड कर जाए तो इसके पास एटलीस्ट एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, क्यों होगा उसको देख लेते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट P be the smallest prime number such that P divides order of G। डेफिनेटली कोई ना कोई मिलेगा, और G नॉन अबिलियन है तो उसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर नहीं होगा। एंड ऑर्डर ऑफ G को अज्यूम कर लेते हैं समथिंग P टू द पावर N डॉट M, और डेफिनेटली अज्यूम कर लेंगे GCD ऑफ P टू द पावर M N इक्वल टू 1। ठीक है, या इसकी जरूरत नहीं है, इस टाइप का कुछ ऑर्डर होगा, और N एटलीस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कोई कंडीशन लगाने की। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का बेसिकली नहीं होगा ग्रुप। नाउ के एक नंबर डिफाइन करते हैं विच इज P टू द पावर N माइनस 1 डॉट M।
definitely this number divides order of G. By given assumption, there exists H subgroup of G and order of H क्या हो जाएगा? K हो जाएगा. Implies index of H की अगर मैं बात करूंगा तो it is a P. और यहां पे मैं एक इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं. If P is the smallest prime divisor of order of G and H is a subgroup of G and index of H is P. और ये स्टेटमेंट मैं हर बार आपको डिस्कस करता हूं. इंडेक्स ऑफ H is P implies H is नॉर्मल इन G. तो किसी भी ग्रुप में स्मॉलेस्ट प्राइम इंडेक्स का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल. तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके H जो होगा इट इज नॉर्मल इन G और डेफिनेटली H जो होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा. और एक भी प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया तो दो ऑलरेडी है हमारे पास, ट्रिवियल और G खुद. तो मिनिमम कितने मिल गए? 3 सब ग्रुप. तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो गया. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ G कभी भी 16 नहीं हो सकता. कह रहा है कि G का ऑर्डर कभी भी 16 नहीं हो सकता. तो फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप है तो G को D8 बना लो. फाइनाइट है, नॉन अबिलियन है, ठीक है. या G को Z2 क्रॉस Q8 बना लो. फाइनाइट है, नॉन अबिलियन है, 16 ऑर्डर का है, ठीक है. कोई भी 8 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप ले लो, उसके साथ 2 ऑर्डर का प्रोडक्ट ले लो. तो ये दोनों फाइनाइट है, नॉन अबिलियन है, इनका ऑर्डर 16 है. तो ये फोर्थ ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल. तो आपके पास जो आंसर आया सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया और फर्स्ट एंड फोर्थ डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गए. क्लियर?